हेलो फ्यूचर हीलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शुक्र धातु। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। निरुक्ति, शोचित, सूच्यते अथवा वियते विक्रांतों के द्वारा क्या है, शुक्र की निरुक्ति हुई है। अब जो शुक्र शब्द है वो कैसे बना है, जो शुच धातु है उसमें क्या है, रग प्रत्यय ऐड कर दिया गया तो क्या है, शुक्र धातु बन गया। शुच मतलब क्या होता है, जो कि अत्यंत शुद्ध होता है। निर्मल एवं शुक्ल वर्ण का होने के कारण क्या है, शुक्र कहा गया है। नहीं, उसके बाद का पॉइंट क्या है, पर्याय। पर्याय नाम में बताया है कि शुक्र को क्या बोलते हैं, तेज बोलते हैं, क्योंकि वो शाइन करता है, उसमें चमक रहती है, इसलिए उसे तेज कहा है। रेतस, रेतस इसलिए कहा है कि मैथुन के बाद क्या होता है, वो शरीर के बाहर निकलता है, इसीलिए उसे रेतस कहा है। बीज गर्भ के उत्पादन में कारण रहता है, इसीलिए उसे बीज कहा है, जो कि सीड स्पर्म। वीर्य, वीर्य मतलब क्या होता है, इसमें शक्ति होती है, पोटेंसी होती है। इंद्रिय, बिकॉज इट इज़ अ फैक्टर ऑफ लाइफ, इसीलिए उसे इंद्रिय कहा है। मज्ज समुद्भव, मज्जा धातु के कारण क्या है, इसका पोषण होता है, इसीलिए उसे मज्ज समुद्भव कहा है। पौरुष, पौरुष मतलब क्या होता है, जो पुरुषत्व का प्रतीक है, जो पुरुषत्व को दर्शाता है, उसको क्या है, पौरुष कहा है। लास्ट क्या है, आनंद प्रभाव। आनंद प्रभाव मतलब कि जो आनंद उत्पन्न करता है उसे क्या है, शुक्र कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्थान। तो स्थान में चरक चिकित्सा स्थान में बताया है, रस इक्षो यथा दधिनी सर्पी स्थैलम तिले यथा सर्वत्र अनुगतम देहे शुक्रम संस्पर्शने तथा। मतलब चरक जी ने क्या कहा है, जिस प्रकार इख में रस रहता है, इख मतलब शुगर केन में जूस रहता है, दही में क्या रहता है, घृत रहता है, तथा तिल में तेल एक स्थान पर न होकर संपूर्ण रूप में व्याप्त रहता है। मतलब वो एक स्थान पे नहीं रह के पूरे उसके इन सबके इख, दही और तिल में पूरे रूप में व्याप्त रहता है। अब देखो क्या हो गया, अभी शुगर केन है, उसको हमने लिया, उसको हमने निचोड़ा, तो रस सिर्फ एक पार्ट से नहीं निकल रहा है, वो पूरे पार्ट से निकलता है। हमने दही लिया, दही को मथा आपने, तो दही के एक पार्ट से थोड़ी ना निकलता है, दही के पूरे पार्ट से क्या है, घृत निकलता है। उसके बाद क्या हो गया, तिल के पूरे पार्ट से तेल निकलता है। उसी प्रकार सेम क्या होता है, शुक्र भी क्या होता है, सर्व शरीरगत होता है, मतलब पूरे शरीर में रहता है, व्याप्त रहता है। संस्पर्शने तथा, संस्पर्शने तथा मतलब यहाँ पे क्या कहा है कि जो शरीर में स्पर्श ज्ञान युक्त अंग रहते हैं वहीं पे वो प्रेजेंट रहेगा शुक्र धातु। ऐसा नहीं है कि वो केश में रहता है, फिर वो नख में रहेगा, मल में, स्वेद में, ये कैसे है, इसमें कोई स्पर्श ज्ञान नहीं रहता। तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान देना है कि आचार्य चरक क्या बोलते हैं, जो स्पर्श ज्ञान युक्त अंग है वहाँ पे वो प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद सुश्रुत जी ने क्या कहा है, यथा पयसी सर्पिस्तु गुणश्च इक्षु रसे यथा शरीरेषु तथा शुक्रम निराम विद्यात भिषग्वरः कृत्सने देहाश्रितम शुक्रम। वैद्यों को निर्देश देते हुए आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं कि जैसे संपूर्ण दूध में घी रहता है, मतलब यहाँ पे क्या है, पयसी सर्पिस्तु मतलब पूरे दूध में क्या रहता है, घी व्याप्त रहता है। गुड़श्च इक्षु रसे मतलब क्या है, शुगर केन में क्या रहता है, इक्षु, उसका जो है वो रस व्याप्त होता है। वैसे ही मनुष्यों के शरीर में शुक्र व्याप्त रहता है, वैसे ही क्या है, मनुष्य में शुक्र जो है पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। कृत्सने देह शरीर, पूरे शरीर में क्या है, शुक्र व्याप्त रहता है। स्थान में आगे है शुक्रवः स्रोतस। तो शुक्रवः स्रोतस के मूल में क्या होता है, शुक्र धातु का स्थान होता है। तो सुश्रुत शारीर स्थान में कहा है, शुक्रवहे द्वे तयोर्मूलम स्तनौ वृषणौ च, स्तनौ वृषणौ च। तो स्तनौ मतलब क्या हो गया, ब्रेस्ट, और वृषण मतलब हो गया टेस्टिस। चरक विमान स्थान में बताया है, शुक्र वहानाम स्रोतसाम वृषणौ मूलम शेफश्च। तो यहाँ पे कौन से दो मूल स्थान बताया है, वृषण मतलब अगेन टेस्टिस हो गया, और शेफ मतलब हो गया पेनिस। उसके बाद शुक्रधरा कला के बारे में बताया है, सुश्रुत शारीर स्थान में कहा है, सप्तमी शुक्रधरा नाम या सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापिनी। मतलब जो सातवीं और अंतिम कला है वो कौन सी है, शुक्रधरा कला है, और वो क्या रहता है, प्राणियों में क्या है, सभी प्राणियों में सर्व शरीर व्यापी होता है, पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। उसके बाद शुक्र के गुण,
तो शुद्ध शुक्र के लक्षण में क्या बताया है? सुषुप्त शारी स्थान में स्फटिकाभं द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च शुक्रम इच्छन्ति केचित्तु तैलशौद्र निभम तथा। मतलब क्या हो गया? शुद्ध शुक्र जो रहता है वो क्या रहता है? स्फटिक के समान आभा वाला होता है। जो स्फटिक मतलब क्वार्ट्ज हो गया, उसके समान आभा वाला होता है। तो ये देखो, ये स्फटिक की माला है, तो इसके समान जो है ये आभा वाला होता है। कौन? शुद्ध शुक्र। उसके बाद बताया है द्रव स्निग्ध रहता है, मधुर उसका रस रहेगा, एवं मधु के समान गंध वाला, और उसका जो गंध रहता है वो मधु मतलब हनी के समान होता है। फिर अन्यों के मत का वर्णन करते हुए कहा है कि शुद्ध शुक्र तैल एवं मधु के वर्ण का होता है। मतलब जो लास्ट वाली लाइन कही ना, शुक्रम इच्छन्ति केचित्तु तैल शौर्य, मतलब सुश्रुत जी ने ही अन्य आचार्यों के मत का वर्णन करते हुए बता दिया गया है कि भाई शुद्ध शुक्र जो रहता है वो तैल एवं मधु के वर्ण का होता है। आगे चरक ने 2 स्थलों पर शुक्र के लक्षण का उल्लेख किया है। मतलब जो शुक्र के लक्षण के लिए आचार्य चरक ने क्या है, 2 जगह उल्लेख किया है। तो पहला जो है चरक चिकित्सा स्थान में उन्होंने क्या बताया है कि संतानोत्पादक के संबंध में, मतलब संतान उत्पत्ति के संबंध में उन्होंने क्या है, शुक्र के लक्षण बताए हैं। तो कौन कौन से लक्षण होते हैं? जो शुक्र जो है बहल होता है, बहल मतलब कि क्या हो गया, गाढ़ा होता है, मधुर रस युक्त रहता है, उसका रस कैसा रहेगा, मधुर रहेगा, स्निग्ध रहता है, अविस्त्रगंधी मतलब क्या है, दुर्गंध रहित रहता है, उसमें कोई भी दुर्गंध प्रेजेंट नहीं रहता है, गुरु रहेगा, पिछड़ रहता है, वर्ण में कैसा रहता है, शुक्ल रहता है, तथा स्राव के समय बहुमात्रा में स्रावित हो, मतलब जो उसका स्राव होता है बहुमात्रा मतलब ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में स्रावित होता है, वह विशेष फल देने वाला होता है। मतलब गर्भ की उत्पत्ति में वो क्या करता है, विशेष फल देता है। ये सारे उन्होंने क्या बताया है, शुक्र के लक्षण बताए अकॉर्डिंग, मतलब किसके संबंध में, संतान उत्पत्ति के संबंध में। अब जो दूसरा है वो क्या है, वो शुद्ध शुक्र के उन्होंने लक्षण बताए हैं। तो चरक चिकित्सा स्थान इसमें क्या क्या कहा है, स्निग्धम घनम पिच्छिलम च मधुरम च अविदाही च रेतः शुद्धम विजानियाच्छवेतम स्फटिक सन्निभम। मतलब क्या हो गया, शुद्ध शुक्र के लक्षण में उन्होंने कहा है कि वो स्निग्ध रहता है, घन रहता है मतलब गाढ़ा हो गया, पिच्छिल रहता है, मधुर उसका रस कैसा रहेगा, मधुर रहेगा, और अविदाही मतलब क्या है, वो दाह नहीं करता, जलन नहीं करता है। रेता मतलब क्या हो गया, उसका शुक्र का पर्याय है। और क्या होता है, जो लास्ट लक्षण बताया है वो है कि स्फटिक के समान क्या होता है, श्वेत होता है, स्फटिक के समान श्वेत होता है। शुद्ध शुक्र के ये लक्षण बताए हैं, चरक चिकित्सा शास्त्र 30वें अध्याय में बताया है। उसके बाद पंचभौतिक संगठन, तो शुक्र धातु के पंचभौतिक संगठन में बताया है सौम्यम शुक्रम। सुश्रुत क्या कहते हैं कि शुक्र कैसा रहता है, सौम्य रहता है, इसीलिए सौम्य होने के कारण उसमें क्या रहता है, जल महाभूत प्रधान होता है। शुक्र धातु कैसा रहता है, जल महाभूत प्रधान रहता है। वैसे तो सारे महाभूत उसमें रहेंगे, बट प्रधानता किसकी रहती है, उसमें जल महाभूत की रहती है। चक्रपाणी और दलहन ने क्या कहा है, उन्होंने भी सेम वही बताया है कि जल महाभूत आधिक्य होता है शुक्र धातु। नेक्स्ट पॉइंट है परिणमन। तो शुक्र धातु के 2 प्रकार बताए हैं। पहला हो गया पोषक शुक्र धातु, जो कि कैसा रहता है, अनस्टेबल रहता है। दूसरा हो गया पोष्य शुक्र धातु, जो कि कैसा रहता है, स्टेबल रहता है। शुक्र धातु के उत्पत्ति के लिए क्या बताया है, चरक चिकित्सा स्थान और अष्टांग हृदय शाही स्थान में बताया अस्थनो मज्जा ततः शुक्रम, और सुश्रुत सूत्र स्थान में बताया है मज्जज्ञ शुक्रम तो जायते। मतलब शुक्र धातु की उत्पत्ति कहाँ किससे होती है, मज्जा धातु से होती है। अब मज्जा धातु का जो त्रिधा परिणमन होता है उसमें प्रसाद सूक्ष्म भाग में हमें क्या मिलता है, शुक्र पोषक अंश की उत्पत्ति होती है। तो शुक्र व स्रोतस में इस पोषक अंश पे क्या होता है, शुक्राग्नि की क्रिया होती है। शुक्र धातु की जो धात्वाग्नि है उसकी क्रिया होती है, उससे 2 पार्ट्स बनेंगे, एक तो प्रसाद भाग बनता है, दूसरा भाग कौन सा बनेगा, मल या किट्ट भाग। प्रसाद भाग में किसमें, स्थायी शुक्र धातु की निर्मित होती है प्रसाद भाग में, मतलब शुक्र धातु बनता है। उपधातु में
बाकी आचार्यों ने कोई बताया नहीं है कि कोई उपधातु है, बट शारंगधर जी बोलते हैं कि इसका जो उपधातु है शुक्र धातु का वो क्या है, ओज है। मल और किट्ट में शारंगधर जी ने बताया है कि शुक्र धातु का मल कौन होता है, वक्त्र स्निग्धता। वक्त्र स्निग्धता बताया है उन्हें। वक्त्र स्निग्धता मतलब फेस पे जो भी ऑयलीनेस रहता है उसे वक्त्र स्निग्धता बोला है। उसके बाद बताया है युवान पीटिका या पीड़िका। युवान पीड़िका मतलब क्या होता है, जो युवावस्था में जो भी एक्ने और पिंपल्स होते हैं उसे युवान पीड़िका बोला है। श्मश्रु, श्मश्रु हो गया जो भी दाढ़ी और मूछ, बियर्ड एंड मुस्टैच होता है उसमें श्मश्रु का है। तो शारंगधर जी ने तीनों बताया, मतलब वक्त्र स्निग्धता, युवान पीटिका और श्मश्रु। उसके बाद मल में ओज बताया है किसने, अष्टांग हृदय ने। अष्टांग हृदय में बताया है कि ओज जो है वो शुक्र धातु का मल है। तो आप ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखना कि एज अ उपधातु ओज किसने बताया है, शारंगधर जी ने बताया है। एज अ मल ओज अष्टांग हृदय ने बताया। तो ये पॉइंट में आप कंफ्यूज मत होना। उसके बाद कौन सा पॉइंट है, परिणमन काल, मतलब कितना टाइम लगेगा शुक्र धातु को बनने के लिए। अकॉर्डिंग टू चरक कितना दिन लगता है, 7 डेज लगते हैं, 7 दिन। और अकॉर्डिंग टू सुश्रुत कितने दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे, 30 डेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शुक्र धातु। उसके बाद प्रमाण या फिर क्वांटिटी, उसमें चरक शारीर स्थान में कहा है मस्तिष्कस्य अर्ध अंजलि शुक्रस्य तावदेव प्रमाणम, मतलब मस्तिष्क का जो प्रमाण है वो कितना बताया है, आधा अंजलि। वैसा ही सेम जो शुक्र धातु का भी वैसा ही सेम प्रमाण रहेगा, मतलब शुक्र धातु का जो प्रमाण है वो क्या हो जाएगा, आधा अंजलि। आधा अंजलि हो गया शुक्र धातु का प्रमाण। आप लोग एक पॉइंट ध्यान देना, जो त्रिधा परिणमन है उसमें मैंने आपको बताया था कि त्रिधा परिणमन होने में क्या होता है, 2 भाग बनता है, एक प्रसाद भाग बनता है और दूसरा क्या होता है, किट्ट या मल भाग बनता है। ठीक है, प्रसाद भाग में भी मैंने आपको बताया था 2 होता है, एक जो रहेगा स्थूल, एक जो रहता है स्थूल भाग होता है और दूसरा कौन सा होता है, सूक्ष्म भाग होता है। अब स्थूल भाग में क्या होता है, जो सेम धातु है उस धातु की निर्मिति होगी, वो जो धातु है उसकी निर्मिति होगी, और दूसरा मैंने आपको बताया था उपधातु की निर्मिति होगी। बट जो हिंदी बुक्स है और कहीं कहीं पे क्या बताया है कि जो उपधातु की निर्मिति होती है वो सूक्ष्म भाग में ही होती है, मतलब स्थूल में ना होके सूक्ष्म भाग में क्या होता है, उपधातु की निर्मिति होती है। और दूसरा क्या है, नेक्स्ट उत्तर धातु का जो पोषक अंश है उसका निर्माण होता है सूक्ष्म भाग में। तो ये वाला जो पॉइंट है आप एक बार देख लेना कि आपके कॉलेज में क्या बताया, आपके टीचर्स ने क्या बताया है कि स्थूल में उपधातु की निर्मिति बताया है या फिर सूक्ष्म में उपधातु की निर्मिति बताया। नेक्स्ट पॉइंट है कर्म, शुक्र धातु के कर्म। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में कहा है प्रीणनम जीवनम लेपः स्नेहो धारण पूरणे गर्भोत्पादश्च श्रेष्ठम कर्म क्रमात् स्मृतम। कर्म से धातुओं के श्रेष्ठ कर्म बताए हैं। तो शुक्र धातु का श्रेष्ठ कर्म क्या हो गया, गर्भोत्पादन, मतलब क्या हो गया, गर्भ की उत्पत्ति। गर्भ की उत्पत्ति ही क्या है, शुक्र धातु का श्रेष्ठ कर्म है। तो पुरुष का जो शुक्र है और स्त्री का जो आर्तव है वो मिलकर क्या है, गर्भ की उत्पत्ति कराता है। अष्टांग हृदय शारीर स्थान में शुक्राद गर्भः प्रजायते और चरक चिकित्सा स्थान में कहा है शुक्राद गर्भः प्रसादज, मतलब सेम शुक्र धातु क्या करता है, गर्भ की उत्पत्ति कराता है। सुश्रुत सूत्र स्थान में बताया है शुक्रम धैर्यम च्यवनम प्रीतिम देह बलम हर्षम बीजार्थम च, मतलब इन्होंने बहुत डिटेल में मतलब एक्सप्लेन किया है शुक्र धातु के कर्म। तो आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं कि पहला भाई कौन सा कर्म है, धैर्यम। धैर्य मतलब क्या हो गया, सुख एवं दुख दोनों में तटस्थ भाव रखना, मतलब क्या हो गया, धैर्य आप इसको बोल सकते हो जो टॉलरेटिंग कैपेसिटी रहती है, मतलब सुख हो या फिर दुख हो दोनों में मतलब एक समान, और उसको मतलब क्या टॉलरेट करना ही क्या हो गया, धैर्य हो गया। फिर च्यवन, च्यवन मतलब मैथुन में सुख की प्राप्ति, मतलब एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब जो भी सुख की प्राप्ति होती है उसे च्यवन कहा है। उसके बाद प्रीति, प्रीति मतलब क्या हो गया, अट्रैक्शन टूवर्ड्स अपोजिट जेंडर, उसी को प्रीति का है। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण, दूसरे जेंडर के प्रति क्या होता है, आकर्षण होता है। फिर कहा है देहबल, देहबल मतलब क्या हो गया, शारीरिक उत्साह एवं उपचय, उपचय इस
पुष्टि, देह मतलब शरीर का जो स्ट्रेंथ होता है, बल होता है, उसी को देह बल कहा है। फिर हर्ष, काम की प्रबलता, मतलब जो काम करने में जो उत्साह होता है उसी को कहा है हर्ष। लास्ट है बीजार्थ, तो अष्टांग हृदय में बताया है क्या, गर्भोत्पादन, तो वही आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है, बीजार्थ, सेम उसी चीज़ के लिए यूज़ किया गया है कि मतलब गर्भ की उत्पत्ति को बीजार्थ का है। तो शुक्र बीज को उत्पन्न करना ही क्या हो गया, बीजार्थ, मतलब शुक्र की उत्पत्ति करना। तो ये सारे हो गए क्या, शुक्र धातु के कर्म। नेक्स्ट पॉइंट है शुक्र वृद्धि लक्षण, तो इसमें बताया है सुश्रुत सूत्र स्थान में शुक्रम शुक्राश्मरिम अति प्रादुर्भावम च, मतलब क्या हो गया, शुक्र की वृद्धि होने से क्या होता है, शुक्राश्मरी होती है। शुक्राश्मरी मतलब अब देखो क्या हो गया, जो शुक्र है वो क्या होता है, शुक्र का वेग धारण करने से शुक्र जो है वो मेढ्र और वृषण के बीच में क्या है, उसका एक्यूमुलेशन होता है। शुक्र का वेग धारण किया तो क्या हो गया, शुक्र जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है एक जगह, मतलब एकत्र हो जाता है, उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है। अब शुक्र का एक्यूमुलेशन होने के बाद क्या होता है, जो वायु है इस एक्यूमुलेट हुए शुक्र को क्या करती है, सुखा देती है। वायु क्या करती है, उसे सुखा देती है, जिससे क्या होता है, स्टोन उत्पन्न होता है, और इसी को क्या कहते हैं, शुक्राश्मरी। ठीक है। अब उसके बाद क्या बताया है, अति प्रादुर्भाव च, मतलब क्या हो गया, शुक्र का अति प्रादुर्भाव होना, मतलब शुक्र अति मात्रा में उत्पन्न होता है। उसके बाद अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में क्या बताया है, अति स्त्री कामताम वृद्धम शुक्रम शुक्राश्मरीम अपि, मतलब क्या हो गया, अति स्त्री कामता, मतलब अति स्त्री मतलब स्त्री कामना बहुत ज़्यादा हो जाती है, मैथुन करने की कामना बढ़ जाती है। उसके बाद क्या बताया है, शुक्राश्मरी, अगेन वही चीज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शुक्रशय लक्षण, तो सुश्रुत सूत्र स्थान में कहा है शुक्रशय मेढ्र वृषण वेदना अशक्ति मैथुने चिराद्वा प्रसेकः प्रसेके च अल्प रक्त शुक्र दर्शनम, मतलब क्या हो गया, शुक्रशय होने से क्या होता है, मेढ्र वृषण वेदना, मेढ्र वृषण, मेढ्र मतलब हो गया पेनिस, और वृषण मतलब टेस्टिस हो गया, उसमें क्या होती है, वेदना होती है, पेन होता है। उसके बाद क्या है, अशक्ति मैथुने, अशक्ति मैथुने का मतलब क्या हो गया, मैथुन करने में क्या होती है, अशक्ति होती है। उसके बाद चिराद्वा प्रसेका, चिराद्वा प्रसेका मतलब हो गया शुक्र का देर से निकलना, चिराद्वा का मतलब क्या होता है कि देर से निकलना, ठीक है, देर से चिराद्वा मतलब देर से, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रसेके च अल्प रक्त शुक्र दर्शन, मतलब निकले स्राव में रक्त तथा शुक्र का दिखाई देना, मतलब जो स्राव निकलता है उसमें क्या है, शुक्र के साथ थोड़ा रक्त दिखाई देगा, अल्प बोला है, ठीक है, अल्प रक्त शुक्र दर्शना, मतलब एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन लिटिल ब्लड इज सीन विथ सीमेन। तो ये क्या था, शुक्रशय के लक्षण। शुक्रशय में आगे बताया है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में शुक्रे चिरात प्रसिचेत शुक्रम षोडित मेव वा तोदो अत्यर्थम वृषण्योर मेढ्र धूमायतिव च, मतलब क्या हो गया, शुक्र का क्षय होने से अष्टांग हृदयकार बताते हैं कि शुक्र का विलंब से स्खलित होना, शुक्र चिरात मतलब क्या हो गया, शुक्र का विलंब से स्खलित होना, मतलब शुक्र देर से निकलता है। उसके बाद क्या बताया है, प्रसिचेत शुक्रम शोणित मेवा, मतलब क्या हो गया, शुक्र के साथ रक्त का बाहर निकलना। तो दो अत्यर्थम वृषण, मतलब क्या हो गया, वृषण में अत्यंत वेदना होती है, वृषण है उसमें क्या होता है, अत्यंत वेदना होती है। मेढ्र धूमायतिव च, मेढ्र धूमायतिव मतलब क्या हो गया, मेढ्र से धुआं निकलना ऐसा प्रतीत होता है, मतलब क्या हो गया, बर्निंग सेंसेशन, मेढ्र में क्या है, बर्निंग सेंसेशन फील होता है। उसके बाद चरक सूत्र स्थान में बताया है दौर्बल्यम मुख शोषश्च पांडुत्वम सदनम श्रमः क्लैब्यम शुक्र अविसर्गश्च शिन शुक्रस्य लक्षण, मतलब शुक्र क्षय के कौन से लक्षण बताए हुए हैं। पहले तो बताया है कि दुर्बलता आती है,
वीकनेस आता है मुख शोष। मुख शोष मतलब क्या हो गया, मुख का सूखना, मुख सूख जाता है। पांडुत्वम मतलब हो गया शरीर में पीलापन होना। सदन मतलब क्या हो गया, अवसाद मतलब क्या है, दर्द होता है। श्रम मतलब हो गया थकावट। क्लेब्यम, क्लेब्यम मतलब क्या होता है, नपुंसकता मतलब क्या होता है, इम्पोटेंसी। उसके बाद क्या है, शुक्र अविसर्गस्य मतलब क्या हो गया, शुक्र का न निकलना। एक तो शुक्र नहीं निकलता है या फिर वो क्या है, अल्प मात्रा में उसका निकलना। ये है शुक्राशय के लक्षण। लास्ट पॉइंट है शुक्रसार पुरुष के लक्षण। तो सुश्रुत सूत्र स्थान में बताया है, स्निग्ध संहत श्वेत अस्थि दंत नखम बहुल काम प्रजम शुक्रेण। मतलब शुक्र सार पुरुष के कैसे लक्षण होते हैं, वो क्या होते हैं, स्निग्ध होता है, उनका शरीर जो रहेगा वो स्निग्ध रहेगा। संहत मतलब क्या है, उनका शरीर जो रहता है वो ठोस रहता है। श्वेत नख दंत एवं अस्थि वाले होते हैं, मतलब उनके जो नख दंत और अस्थि वो कैसे होते हैं, श्वेत होते हैं। बहुकामी होते हैं और बहु संतान वाले होते हैं। चरक विमान स्थान में शुक्रसार पुरुष के लक्षण बताए हैं, वो कैसे होते हैं, वो सौम्य होते हैं। सौम्य मतलब क्या होता है, मृदु प्रकृति वाले होते हैं। और सौम्य दृष्टि मतलब क्या है, कोमल दृष्टि वाले होते हैं। उनका नेत्र कैसा होता है, दुग्ध से भरे हुए समान होता है। मतलब उनका नेत्र कैसा दिखाई देता है कि वो दूध से भरा हुआ है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उनके नेत्र दया से परिपूर्ण रहते हैं, दया भावना से परिपूर्ण रहते हैं। वो जो ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं वो सदा प्रसन्न होते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। उनके जो दंत रहते हैं वो कैसा रहता है, स्निग्ध रहता है, गोलाकार रहता है, समाकार रहता है एवं कैसा, ठोस होता है। उनके वर्ण और स्वर के बारे में बताया है कि उनका वर्ण और स्वर जो रहता है वो प्रसन्न रहता है और स्निग्ध रहता है। शरीर जो है वो कांतिवान तथा नितंब जो रहते हैं वो बड़े होते हैं। ऐसे पुरुष स्त्रियों को प्रिय, उपभोगी एवं बलवान होते हैं और ये सुख, ऐश्वर्य, आरोग्य, धन, सम्मान एवं अधिक संतान वाले होते हैं। तो ये क्या है, शुक्रसार पुरुष के लक्षण। वीडियो एंड करने से पहले आज का थॉट पढ़ लेते हैं। संघर्ष उसे ही चुनता है जिसमें लड़ने की क्षमता होती है। आई होप आपको समझ गया होगा। That's all for this video. I hope you like this video. Do not forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching. Bye bye.